तो किसी ने क्या खूब कहा है कि आप शुरुआत तो करो, आप शुरुआत तो करो, अंत तक तो आपको आपका हौसला पहुंचा देगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो एक इंसान को एक स्मार्ट इंसान बनाती है। तो स्मार्टनेस की डेफिनेशन हर इंसान के लिए अलग होती है। अगर मैं अपने हिसाब से बोलूं तो मेरे हिसाब से एक स्मार्ट इंसान वो होता है जो अपने बारे में सही सूझबूझ रखता है, अपने आप को एग्जैक्टली समझता है, उसे जो लाइफ मिली है उसे समझते हुए, उसके चैलेंजेस को समझते हुए उन चैलेंजेस को बहुत समझदारी से डील करता है, उस पर काम करके लाइफ में आगे बढ़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 11 टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो मैक्सिमम स्मार्ट लोगों के अंदर होती है। तो स्मार्ट इंसान को अच्छे से पता होता है कि उसे लाइफ में क्या करना है, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छे से उन्हें पता होता है कि उन्हें लाइफ में क्या नहीं करना। तो जैक मा, जो कि को फाउंडर है अलीबाबा के और मेरे भी पर्सनल फेवरेट है, उन्होंने अपनी एक स्पीच में कहा था कि स्मार्ट पीपल नो व्हाट दे वांट बट अ वाइज पीपल नो व्हाट दे डोंट वांट। तो आपको ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्या सारी चीजें आपको लाइफ में नहीं करनी, और जब ये पता होता है तो आप सॉर्टेड रहते हो, आप फोकस्ड रहते हो, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ से हट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, लेकिन आपकी लाइफ का ये फॉर्मूला है कि मुझे शॉर्टकट नहीं चलना, मुझे कुछ गलत वे में काम करके आगे नहीं बढ़ना, शायद शॉर्टकट करके आगे बढ़ूंगा और अगर गिरा तो फिर शायद पता भी नहीं होगा कि ऊपर बढ़ना कैसे है। तो इस तरह से जब आप अपने लिए रूल्स बनाते हो तो बहुत हद तक आप फोकस्ड रहते हो और यही एक स्मार्ट इंसान की पहचान है। सेकंड पॉइंट है ऑब्जर्व केयरफुली। तो अपने आसपास आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें हो रही होगी जिसके बारे में आपको खबर होगी, लेकिन आप अपने अंदर भी देखो, आपके अंदर क्या चल रहा है। उन चीजों की वजह से या उस सिचुएशन की वजह से आप क्या फील कर रहे हो, आपकी रिएक्शन क्या है उन चीजों के लिए। तो जब आपका अपने पे सेल्फ कंट्रोल हो जाता है, अपने थॉट्स और आइडियाज पे आप एक कमांड बना लेते हो, तो आप एक बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट इंसान बन जाते हो। थर्ड पॉइंट है माइंडफुलनेस। तो एक स्मार्ट इंसान की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वो इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इमोशन में आके कभी वो कोई डिसीजन नहीं लेता, या फेवरिज्म में आकर, बायसनेस में आकर वो कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेता जिसकी वजह से उसे फ्यूचर में गिल्ट हो। तो आपको ये माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना है, आपको इमोशनली स्ट्रांग होना है और इमोशन में आके ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में पछतावा हो। नेक्स्ट पॉइंट है टेकिंग रिस्क। तो रिसर्च कहता है कि सेम तरह की चीजें करते करते आपका ब्रेन डल हो जाता है, वीक हो जाता है। तो आपको लाइफ में चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है, रिस्क लेना है, और इसके लिए आपको डिस्कम्फर्ट से नहीं डरना। जब आप डिस्कम्फर्ट में जाते हो तभी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आपके ग्रो करने के। तो आपको लाइफ में रिस्क लेना है, डिस्कम्फर्ट से नहीं डरना, और इस प्रोसेस में जब आप जाते हो तो बहुत सारी नई चीजों को सीखकर लाइफ में ग्रो करते हो और इसकी वजह से बहुत हद तक स्मार्ट पर्सन भी बन पाते हो। नेक्स्ट पॉइंट है सराउंड योरसेल्फ विद स्मार्टर पीपल। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब लाइफ में हम किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो हमारा माइंड काम नहीं करता, लेकिन अगर आप अपने आसपास ऐसे स्मार्ट लोगों को रखते हो तो आप इनकी वजह से बहुत सारी चीजें सीख पाते हो। आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल सेट आती है, आप में एक सही डिसीजन लेने की पावर आती है, और भी बहुत कुछ सीखकर आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, और शायद आपको पता भी नहीं चलता उनके साथ रहते रहते भी बहुत सारी उनकी अच्छी क्वालिटीज आपके अंदर आ जाती है। तो अपने आप को हमेशा ऐसे पॉजिटिव लोगों से, ऐसे स्मार्ट लोगों के सराउंडेड रखो। नेक्स्ट पॉइंट है बी क्यूरियस, आस्क क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन पूछना है, क्यूरियस रहना है कि ये चीजें ऐसी क्यों हैं, वैसे क्यों हैं। कुछ भी चीजों को एज्यूम नहीं कर लेना इजली, या फिर जो बताया गया बस उतने में ही नहीं रह जाना। उसके आगे पीछे भी अगर कुछ क्वेश्चन आए उसके बारे में जानने का इंटरेस्ट जगाओ। तो एक बहुत अच्छा कोट जो मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था कि वो इंसान शायद थोड़े देर के लिए फूल साउंड करता है जो क्वेश्चन अराइज करता है, वहीं दूसरी तरफ जो ऐसा नहीं करता वो पूरी जिंदगी एक फूल साउंड करता है, क्योंकि उसके अंदर जो डाउट्स है उसने तो कभी वो क्लियर ही नहीं किए और इसकी वजह से वो कभी कुछ सीख नहीं पाया।
तो आपको क्वेश्चन पूछने से नहीं डरना। लाइफ लॉन्ग एक बच्चा बनकर कुछ भी चीजों को सीखने की डिजायर अपने अंदर रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है लर्न न्यू थिंग्स। तो हमेशा आपको कुछ नई नई चीजें सीखते रहना है। जो अभी तक आपने सीखा है इसके अलावा भी कुछ कुछ चीजें सीखते रहो, एक्सप्लोर करते रहो। यू नेवर नो कि कौन सी चीजें आपको कब काम आ जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि आप कुछ इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हो और शायद आपको उस समय पता नहीं होता, लेकिन जब फ्यूचर में आप देखोगे तो शायद वो चीजें आपके ओवरऑल कॉन्फिडेंस को बनाने में बहुत हेल्प करती है, और इसे कहते हैं कनेक्टिंग योर डॉट्स। तो बहुत सारी हैबिट्स आप डेवलप करो और शायद आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो हैबिट कहीं ना कहीं आपको ओवरऑल हेल्प करेगी आपका बेस्ट वर्जन बनने में। नई नई चीजें जब आप सीखते रहते हो तो इसकी वजह से आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल और स्मार्ट बनते जाते हो। नेक्स्ट पॉइंट है टेकिंग एक्शन। तो जो आपने सीखा है वो सीख कर कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन भी लेना होगा, उन चीजों को इम्प्लीमेंट भी करना होगा। जैसे एक कोट है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो ये हम सभी को पता है, लेकिन कितने लोग इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो इन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं आप उनके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज देखोगे। तो बहुत सारी चीजें हमें मालूम होती है, लेकिन चेंज तब आता है जब हम उन चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं, अपनी लाइफ में प्रैक्टिस में लाते हैं। तो आपने भी जो चीजें सीखी है उसे इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में, तभी आप एक स्मार्ट इंसान बनोगे। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ कंट्रोल। तो सेल्फ कंट्रोल और इंटेलिजेंस का डायरेक्ट रिलेशन होता है, और ये मैं नहीं बल्कि स्टडीज कह रही है। तो अगर आपको सेल्फ कंट्रोल करना आता है, अपने आप को कंट्रोल करना आता है, तो आप एक बहुत ही स्मार्ट इंसान हो, क्योंकि इसकी वजह से आप बहुत हद तक अपने लाइफ में डिसिप्लिन भी हो पाते हो, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से ट्रैक पे रख पाते हो। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, हम सभी को सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करना पसंद होता है, और सच पूछो तो ऐसा हम में से मैक्सिमम लोग करते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन जिस इंसान को ये एग्जैक्टली पता है कि कब अपने आप को उस सिचुएशन से निकालना है, कितने टाइम तक मुझे वहां टाइम स्पेंड करना है, और उसके बाद अपने आप को किसी प्रोडक्टिव काम में लगाना है, वो इंसान अपने लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव चेंज लेके आ पाता है। तो आप में ये सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। जो भी आप कर रहे हो करो, लेकिन आप टाइम का ध्यान दो, और क्या आपके लिए कब मायने रखती है इन चीजों का ध्यान रखो। पहले आप अपने प्रायोरिटी पे फोकस करो, और इसके अलावा आपको ऐसा कुछ भी करने का मन है तो आप करो, लेकिन आपके अंदर वो सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए जिसकी वजह से आप बुरे से बुरे सिचुएशन से भी खुद को खींचकर सही ट्रैक पर ला पाओ। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्दी लाइफस्टाइल, और ये रूट है, और शायद हम ये सुन सुन के समहाउ पक गए हैं। हम सभी को ये अच्छे से पता है कि एक हेल्दी फूड, एक्सरसाइज, पानी पीना, प्रॉपर स्लीप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो तो यही रूट है। अगर इन चीजों को इग्नोर कर दो तो बाकी चीजों पे आप फोकस भी नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको कहा कि आप लाइफ में रिस्क लो, लेकिन अगर आपकी लाइफस्टाइल ही सही नहीं है, आपकी हेल्थ ही सही नहीं है, आपका माइंड सही से काम नहीं करता, तो आप रिस्क क्या लोगे? अब नॉर्मल चीजें तो कर ही नहीं पाओगे, बाकी ये सारी चीजें तो करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इन सारी चीजों को आप अनदेखा मत करो, ये रूट है, इस पे आपको हमेशा फोकस करना है। अगर आप इसे ठीक कर लेते हो तो अपने लाइफ के मैक्सिमम प्रॉब्लम पे आपका कमांड हो जाता है, और शायद तब आप ऐसे माइंडसेट में आ जाते हो कि अपने लिए कुछ बेटर कर पाओ। अदरवाइज ये चीजें अगर डिस्टर्ब होगी तो बाकी किसी चीजों पे आप फोकस नहीं कर पाओगे। और लास्ट पॉइंट है डोंट बी सो हार्ड। तो आपको बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होना खुद के साथ, आपको परफेक्ट होने की रेस में नहीं भागना। आप में कुछ क्वालिटीज है, कुछ क्वालिटीज नहीं है। अगर कुछ क्वालिटीज नहीं है तो कोई बात नहीं, उसे ठीक किया जा सकता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से उस पर काम किया जा सकता है। लेकिन आपको बहुत हार्ड नहीं होना कि मुझे एनी हाउ ये करना है। जो चीजें अच्छी है उसे लेकर चलो, और जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसे समझते हुए उस पर धीरे धीरे काम करो। धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाओगे तो उन चीजों की भी हैबिट हो जाएगी जो आपके बेटरमेंट के लिए अच्छी है। ये माइंडसेट आप रखते हो, आप परफेक्शन की तरफ नहीं दौड़ते, बहुत ज्यादा खुद के साथ हार्ड नहीं होते, तभी आप एक परफेक्ट इंसान बन जाते हो, एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट इंसान बन जाते हो।
तो ये सारे पॉइंट्स थे गाइस, जो आई होप आपके लिए यूजफुल हो। मुझे कमेंट्स में अपने थॉट बताना मत भूलना और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।